ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी जो है वो सुबह के 6:30 होने वाले हैं। वैसे 5 बजे उठने का प्लान था, 5 बजे उठा भी था, लेकिन अलार्म बंद करके दोबारा लेट गया और आंख बंद हो गई, सो गया मतलब, जिसकी वजह से नहीं उठ पाया। खैर अभी 6 बजे बाहर आया हूँ, 7 बजे घर पहुँच के फिर नहा लूँगा। क्या दिक्कत है, अच्छा लग रहा है बाहर आके। टहल के वापस आ गया और अभी जो है वो चाय पी रहा हूँ, मतलब चाय पीने बैठा ही हूँ। और देखो चाय में क्या है, चाय में है चावल। बाहर मैं गया था ब्रेड लेने के लिए, लेकिन दोनों दुकानें बंद थी और वापस आना पड़ा। फिर अम्मी गई, थोड़ी देर बाद अम्मी ने देखा दुकानें खुल चुकी हैं लेकिन उन पर ब्रेड नहीं थे, तो इस वजह से चाय में चावल खाते हैं। तो गाइस अपना जाने का टाइम हो गया। नाश्ता करके बहुत देर बैठा अंदर, वीडियोस वगैरह देखी और अब जा कर के निकल रहा हूँ। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ, लगा लोगे? अरे मेरा ट्राइपॉड दे देना जरा, सेल्फी स्टिक लाओ। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर साहब जो थे वो कहीं गए हुए थे, तो आज डॉक्टर साहब लेट आएंगे और इसकी वजह से मुझे देखने हैं पेशेंट। तो पेशेंट देखना शुरू करते हैं। ये भैया आए थे हमारे पास, इनको बुखार था बहुत तेज़, तो भैया को सबसे पहले चेक किया सही से और फिर चेक करने के बाद में भैया को दवाई समझाई। और हमारे पास एक पेशेंट आ रखे थे अंदर जिनका ब्लड निकल रहा था और उनको 3 दिन की दवाई भी देनी थी। तो वो कह रहे थे भैया मुझे दवाई अभी अपने पास से मत देना, लिख देना बाहर से, मैं बाहर से ले लूँगा। तो मैंने सबसे पहले उनकी दवाई लिख करके दी और दवाई लिखने के बाद में उनका ब्लड सैंपल ले लिया। इसी बीच भैया का बुखार चेक हो गया। भैया को बुखार था 101, तो भैया को सबसे पहले दवाई समझाई, दवाई के साथ में सिरप समझाया और बोला भैया आप कल सुबह आना, कल सुबह आपको इंजेक्शन लगाएंगे। और ये जो पेशेंट है जो अभी जस्ट आकर के बैठे हैं, इनको दिखाना था डॉक्टर साहब को। मैंने पहले इनको चेक किया, इनकी सारी परेशानी पूछी। परेशानी पूछने के बाद में इन्होंने फिर मेरे से पूछा कि वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, मुझे उन्हें दिखाना है। मैंने कहा भैया वो तो अभी नहीं है, वो मिलेंगे आपको शाम को 5 बजे या हो सकता है 12 बजे आ जाएँ, तो डॉक्टर साहब 12 बजे बैठे। मैंने इनकी सारी दवाई निकाली लेकिन इनको दिखाना ही नहीं था। और फिर ये बच्ची आई हमारे पास, बच्ची को मैंने चेक किया सही से, तो आंटी मेरे से कह रही हैं बेटा ये दवाई नहीं खाती है। मैंने कहा आंटी हम तो दवाई दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसी बीच बच्ची का बुखार चेक किया तो इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लगा सकते क्योंकि बच्ची को था बुखार तेज़, और तेज़ बुखार में फीवर, मतलब तेज़ फीवर में इंजेक्शन जो है वो नहीं लगता है। और ये जो पेशेंट जस्ट आप बाहर देख रहे हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये आगे आके खड़े हो गए और कह रहे हैं भैया पहले मुझे देखो। मैंने कहा भाई मैं आपको देख लूँगा, आप कम से कम बैठो, नंबर तो लगाओ। नंबर नहीं लगाना तो एटलीस्ट 2 मिनट का वेट तो करो, जो पेशेंट देख रहा हूँ उन्हें तो देख लो। लेकिन भैया कह रहे हैं नहीं पहले मुझे देख लो, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। अगर किसी को ज़रूरी काम है तो भाई पहले आना चाहिए दिखाने के लिए, लेकिन पहले नहीं आते, टाइम पर आते हैं और फिर कहते हैं मुझे चेक करो, मुझे जाना है। और अब जो है वो डॉक्टर साहब का टाइम होने वाला था और कुछ पेशेंट को पता था कि डॉक्टर साहब लेट बैठेंगे, तो उनका फ़ोन आने लगा था कि भाई डॉक्टर साहब आ गए। तो उनको बता दिया कि भाई अभी तो नहीं आए लेकिन हाँ आने वाले हैं, कुछ ही टाइम में आ जाएंगे, आप फिर कॉल करके एक बार और कंफर्म कर लेना। और हर किसी पेशेंट का थर्मामीटर लगाने का अपना एक यूनिक तरीका होता है। ये मैडम जिस बच्चे को हमारे पास लाई थी, पहले भी लाई थी और इनको हमने दवाई दी थी, लेकिन बच्चे को आराम नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले इनको सजेस्ट किया आप सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसके बाद दवाई चलेगी। तो बच्चे का सबसे पहले सैंपल निकालने के लिए बाहर बिठा दिया कि पहले सैंपल निकालेंगे उसके बाद दवाई देंगे। लिए पेशेंट अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो जितने ही पेशेंट देखें अभी पेशेंट रुक गए हैं। पेशेंटों को भी पता है डॉक्टर साहब आने वाले हैं 5-10 मिनट में, तो अब डॉक्टर साहब देखेंगे आके। जा रहा था तब आए थे डॉक्टर साहब और अभी जो है 5 बजे तो अभी भी आ गए। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए पेशेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और पेशेंट्स की भीड़ भी लग रही है बहुत ज़्यादा। गाइस भैया इज हियर खाली बड़ा भाई भाई बन लो, ये सब बन लो। देखो हालत ख़राब हो रही है भाई सबकी, पसीने पसीने में। और मैडम जी आई हैं बहुत दिनों बाद आज। गाइस ये जो है ना, ये बंदा, ये कल हम लोगों को धोखा देके भाग गया था। देखो भाई लग गई मेरे चोट, थोड़ा सा आगे को आ। ये कोस रहे थे, तुम्हारे चोट लग गई मेरे भाई नहीं, तू हमें धोखा दिया ना इसलिए लगी है तेरे चोट। भाई। कुछ दे दी किसी ने।
आज जो है मैंने सोचा कि अपना कैमरा एंगल जो है वो चेंज किया जाए, लेकिन यहाँ पर जब मैंने कैमरा सेट कर दिया उसके बाद देखा कि लोगों के सिर्फ पैर आ रहे हैं और वो भी स्टाफ के सिर्फ पैर आ रहे हैं, बाकी पेशेंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से यहाँ से जो है वो हटाना पड़ेगा और दूसरी जगह सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर रखा जाए फ़ोन। इसलिए मुझे मिला एक परफेक्ट कैमरा एंगल की जगह, जहाँ पर पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सही से। अब यहाँ से जो है मैं परफेक्ट इंजेक्शन की वीडियोस और क्लिप वगैरह सब चीज़ ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पेशेंट दिखाई देता है और कोई सामने भी नहीं आता। अब ये आंटी जो है इनको मैंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद वीडियो वगैरह ठीक बना और भैया ने दवाई समझाई, वो भी सामने नहीं आया। लेकिन बस आंटी को एक बार में दवाई समझ में नहीं आई तो आंटी को मैंने जो है वो दोबारा से दवाई समझाई। देखो अभी डॉक्टर साहब का थोड़ा सा ब्रेक हुआ, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब नहीं है और ये इनका बोलना शुरू हो गया। इतना बोले जा रही है ना, इतना बोले जा रही है, बोले जा रही है, थोड़ा शांत भी हो जाए करो। मैडम आई है बहुत दिनों बाद, तो सारा बदला आज ही निकाल लोगी, कल पे छोड़ दो कुछ। और भाई पसीने पसीने हो गए, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। भैया फूट गया। अब जब भैया फूटा था तो इसके पट्टी भी करनी थी, तो मैंने अभी जुगाड़ वाली फिक्सर वगैरह लगा दिया, कह दिया भाई बाद में कर देंगे, बाकी तेरे को अभी पहले काम पर ध्यान देते हैं और बाकी इससे तेरे को सेफ़ रहेगा, तो ब्लड वगैरह नहीं लगेगा इस पर तेरे। और ये आंटी जो है वो हमारे पास आती रहती है मेडिसिन लेने के लिए, इसलिए इनसे अच्छी जान पहचान हो गई। जो जब आती हैं तो बातचीत भी हो जाती है, लेकिन डर इनको भी लगता है इंजेक्शन से। भाई मतलब हमसे नहीं, इंजेक्शन से ही लगता है डर। खैर भैया को भी इंजेक्शन लगा करके फ्री किया सबसे पहले जल्दी से, क्योंकि पेशेंट की भीड़ हो रही है। यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ भाई भीड़ है इस टाइम पेशेंट की। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ भाई कि घड़ी में जो है वो पौन बज रहे हैं, तो कितना टाइम होता होगा? 1:30 मिनट। अरे वो 1:30 में 1:30 होते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि अगर घड़ी में पौन बजे हैं तो कितना टाइम होता होगा। खैर हमारे पास ये पेशेंट आया था, ये बच्चा जो गिर गया था, गिरने की वजह से इसके होंठ में चोट लग गई थी। तो सबसे पहले इसको दवाई समझाई, दवाई समझाने के बाद में इसको एक टीटी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन के वजह से बच्चे को रोना चाहिए था। बच्चा तो रोया ही नहीं, बच्चे को तो मज़ा आ गया, बच्चा बिल्कुल हिला भी नहीं, रोया भी नहीं, सारे काम हो गए। फिर भी देखो पीछे रहने का फ़ायदा ये है कि बीच बीच में हम कान में घुसर पुसर कर सकते हैं, और जब पेशेंट आए तो पेशेंट के भी मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। जैसे ये भैया आ गए थे हमारे घुसर पुसर के बीच में, तो भैया का ब्लड निकालना था। सबसे पहले हम लोगों ने भैया का ब्लड निकाला। गैस घर आया और घर पे आने से साथ सबसे पहले खाना खाया, और अब खाना खा लिया है तो अब चलते हैं बाहर। आज मस्त लग रहा है भाई बाहर रोड पे आके, लेकिन रोड लाइट नहीं जल रही, बस यहीं तक नहीं जल रही, आगे 3-4 खंभों तक, बाकी आगे तक सब जल रही है। टहल के तो आ गया, और अभी रोज़ की तरह अम्मी ने चाय भी बना दी है, तो अभी चाय पीते हैं और आज के व्लॉग को भी चाय पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।